Jai Hind friends, today we are discussing Bihar Economic Survey 21-22 for 67th or 67th BPSC exam, and I am with you Priyanka Kumari. Firstly and foremostly कि अगर आपने कहीं और से इकोनॉमिक सर्वे किया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है, प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो, आप स्किप कर दीजिए. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. एंड क्योंकि आप जो जहां से पढ़े हैं उसी को बार बार देखेंगे तभी वो चीजें आपके माइंड में फिट होंगी, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स आर फैक्चुअल. एंड एक बार वीडियो देख के ऐसे भी कुछ फायदा नहीं होगा. बट जिन्होंने कहीं और से बिहार इकोनॉमिक सर्वे नहीं किया है एंड यू वांट टू डू, यू कैन वॉच दिस वीडियो. एंड आप क्या करेंगे कि ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, आप वो पीडीएफ देख लेंगे. आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, इसलिए क्योंकि इसमें मैंने काफी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करके रखा है, कौन से एरिया पे आपको कैसे ध्यान देना है, क्या इंपॉर्टेंट है. सो सारी चीजें मैंने स्टार मार्क करके रखी हुई हैं. एंड मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट हैज टेक ऑलमोस्ट 2.5 आवर फॉर 2 या 2-2.5 घंटे टाइम तो लगे थे एटलीस्ट. बट आई थिंक इट्स वर्थ इट. एंड मुझे लगता है कि इससे बाहर अगर कोई कुछ पूछते हैं तो ट्रस्ट मी किसी से नहीं बनेगा. मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह सकती हूँ. सो आई फील ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज दैट मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ पाती हूँ. एंड इन वन वे और अनदर आई एम एबल टू सर्व यू, राइट. सो क्या करेंगे आप कि आप पीडीएफ डिस्कशन सुनेंगे एक बार ध्यान से, आप पीडीएफ में जाएंगे, उसको हाईलाइट कर लेंगे और वही सारी चीजों को बार बार देखते रहेंगे. प्लीज डोंट ट्राई टू मग अप. और अगर आपने कहीं और से किया है तो प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट. सो डायरेक्टली मूविंग इनटू द डिस्कशन. सबसे पहली चीज है फ्रेंड्स, जो भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन थे कि जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने प्रेजेंट किया, और बाकी रिडंडेंट चीजें बिल्कुल भी मैंने नहीं ऐड किया डॉक्यूमेंट में. आई वांट टू मेक इट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट एंड शॉर्ट. सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो कि ये 16th इकोनॉमिक सर्वे था हमारा, राइट. अब डायरेक्ट हम रिलेवेंट चीजों पे आते हैं कि 2020-21 में ये जो इस बार 2022 में सर्वे आया है वो पिछले एक साल का सर्वे आपको देकर जाता है कि क्या सिचुएशन रही इकोनॉमी की, राइट. एंड बजट एस्टिमेट्स जो है वो फ्यूचर की बातें करता है. सो यस, 2020-21 में बिहार का जो जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो ग्रोथ रेट रहा है वो प्लस 2.5% रहा. आप याद रखेंगे इसको, प्लस मीन्स पॉजिटिव रहा है. एंड दिस इज बेटर देन नेशनल एवरेज. नेशनल जो राष्ट्रीय औसत है उससे ये बेहतर है. और राष्ट्रीय औसत कितना था? -6.66%. ये पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे, राइट. और एक चीज की फ्रेंड्स, मैंने हिंदी के लिए कुछ मटेरियल ढूंढने की कोशिश की आज मॉर्निंग में, पर मुझे मिली नहीं. तो मैं जैसे जीएसडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ये सारी चीजें मैं नेशनल औसत जितना हो सकेगा मैं हिंदी में बोलूंगी. आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप उसको समझ लेंगे कि हाँ पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय होता है, और उस तरह से याद कर लेंगे, राइट. सो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है. अगेन 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, मैं यहाँ पे लिख दूंगी अभी भी, बट वीडियो लंबा हो जाएगा काफी, दैट आई डोंट वांट. आपका टाइम बहुत क्रूशियल है कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, राइट. सो पर कैपिटा इनकम जो मार्केट प्राइस पे है वो बिहार का 50,555 रुपया. आई रिक्वेस्ट यू एंड आई डायरेक्ट यू with position of authority both at the same time. I am requesting and directing you कि आप ये नंबर याद करके जाएंगे. दिस हैज, यही चीजें बीपीएससी पूछती हैं. सो बिल्कुल आपको याद करके जाना है कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितना था, 50,555 रुपए. और जो अगर हम राष्ट्रीय लेवल पर देखें, नेशनल लेवल पे, तो जो पर कैपिटा इनकम है नेशनल लेवल पे प्रति व्यक्ति आय, ये 86,659 रुपए हैं. ये आपको ये याद नहीं रखने, आपको ये देखना है कि ये कम है. मैंने स्पेसिफिक लिख दिया कि डोंट मेमोराइज, आपको याद नहीं करने हैं. यू शुड नो कि यस, बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है नेशनल एवरेज से कम है. दैट्स इट. तो आप ये देख लेंगे.
इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसने कुछ डाटा दिए हैं, वो 5 साल का कंपेयर करके कुछ चीजों को उन्होंने 5 साल 2016-17 और 2020-21 लास्ट 5 इयर्स का उन्होंने एनालिसिस निकाला है, एंड दैट यू शुड नो। सबसे पहले की सेक्टर वाइज ग्रोथ, फ्रेंड्स ये पूछा हुआ है कि वो पूछते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है, टर्शियरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है। तो आप याद रखेंगे, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 बार देखेंगे ना आपको याद हो जाएगा, मैं श्योर हूं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, इसमें 2++ जहां भी लिखा है मैंने कि ग्रोथ हुआ है, प्लस 2.3% का ग्रोथ है। प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर होता है, कृषि एंड ऑल। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। तो अगर आपसे वो मैन्युफैक्चरिंग की पूछे कि लास्ट 5 ईयर में मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्टेटस रहा है बिहार में, तो आप जो ये सेकेंडरी के लिए डाटा याद करेंगे वही आप वहां पे टिक करके आएंगे। एंड टर्शियरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज से रिलेटेड होता है। तो टर्शियरी सेक्टर का जो ग्रोथ है ये भी प्लस 8.5% है। तो आप याद रखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर का लास्ट 5 इयर्स में बिहार का ग्रोथ क्या रहा है, 8.5% रहा है। सेकेंडरी सेक्टर का क्या रहा है, 4.8% रहा है। एंड प्राइमरी सेक्टर का क्या रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि ये सारी चीजें आप देख के जाइए। एंड अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे थोड़ा वक्त लग गया वीडियोस लाने में, बट माय इंटेंशन इज कि आपके पास बिल्कुल करेक्ट एंड एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट कंटेंट पहुंचे, कहीं भी घुमा फिरा के बातें ना हो, राइट। अगेन हम 2016-17 से 2020-21 का ही देख रहे हैं। सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है प्लस 2.1% हुआ है, आप देख लेंगे ये, राइट। सो प्राइमरी सेक्टर में और भी सारी चीजें आती हैं अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह आती हैं। सो दैट इज 2.3%। मुझे इसकी शुद्ध हिंदी नहीं आ रही है। और एग्रीकल्चर को स्पेसिफिकली देखें तो ये प्लस 2.5% का ग्रोथ रहा है, यानी 2.1% का ग्रोथ रहा है। प्लीज आप इसको याद करेंगे। इसमें अगर देख ले कि लाइव स्टॉक एंड फिशरीज, जो पशुपालन और मत्स्य वाला जो उद्योग है, उसकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो लाइव स्टॉक में यानी पशुपालन में 10% की वृद्धि हुई है। एंड फिशरीज यानी मत्स्य पालन वाला जो सेक्टर है उसमें +7 यानी 7% की वृद्धि हुई है। मैंने लिख दिया, ये लेस इंपॉर्टेंट है, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यू कैन स्कीप इट। बट आप एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को देख के जाएंगे एंड सेक्टर वाइज ग्रोथ भी देख के जाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू, ओके। सो अगेन वी आर सीइंग दिस 2016-17 से लेकर 20-21 तक का ही पीरियड हम देख रहे हैं। उसमें जो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्टेट ऑफ अर्बनाइजेशन है, बिहार में जो शहरीकरण की स्थिति है उसके क्या हालात रहे हैं पिछले 5 साल में, सॉरी ये 10 साल का कंपेरिजन उन्होंने दिया, लास्ट 10 ईयर्स, राइट। ये लास्ट 10 ईयर्स का कंपेरिजन दिया है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है अभी इस बार का 2021-22 का, वो कहता है कि भाई बिहार में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। 2011 सेंसस में जो बिहार का अर्बनाइजेशन शहरीकरण का जो दर था, जो औसत था, जो गति थी अर्बनाइजेशन शहरीकरण की, वो 11.3% थी, जो कि अभी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 कहता है कि ये 15.3% हो गई है। सो आप याद रखेंगे कि वो आपसे पूछेंगे, अगर उनको ये पूछना होगा कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार में अर्बनाइजेशन कितना है, तो वो आपसे स्पेसिफिक पूछेंगे, राइट। और उनसे अगर वो आपसे ये चेक करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का क्या स्टेट है, तो वो स्पेसिफिक होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे मैम कौन सा याद करूं। बीपीएससी विल बी वेरी स्पेसिफिक। हाँ, और यहीं पे एक और पॉइंट मैं ऐड कर देना चाहूंगी कि ऐसे कमेंट आए थे कि ई ऑप्शन जो है, नहीं, उन्होंने पूछा था कि राउंड फिगर में हम आंसर दे सकते हैं कि नहीं। सी फ्रेंड्स, 66th बीपीएससी में उन्होंने फॉरेस्ट कवर पूछा था और उस समय 7.76% था ऐसा बिहार का फॉरेस्ट कवर, और ऑप्शन में 7.72% था, ठीक है। और द करेक्ट आंसर जो बीपीएससी ने दिया वो ई था। तो यू कैन सी कि 6 और 2 कितना वैरी करता है, यहाँ पे वेरिएशन कुछ भी नहीं है। सो आप एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर के साथ जाएंगे। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, आई माइट बी, यू माइट नॉट एग्री विथ मी, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ओके। सो ये चीजें आप देख लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,
द नेक्स्ट टॉपिक इज पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्ट्रिक्ट वाइज। आप इसको बिल्कुल देख कर जाएंगे। जिले के स्तर पे जो जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जिलों में क्या स्थिति है ये देखेंगे। तो बिहार के जो 3 मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे तीन ऐसे जिले हैं जो कि अमीर बोल लो या फिर प्रोस्पेरस है, उसमें आप तीनों को याद नहीं रखेंगे, आप पटना याद करके जाएंगे। पटना इज द मोस्ट प्रोस्पेरस रिच जिला है। एंड जो सबसे गरीब या फिर सबसे इम्पोवरिस्ट, जहाँ की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, वो सबसे पहले उसमें शिवहर आता है, देन अररिया एंड किशनगंज। आप ये शिवहर याद करके जाएंगे एंड पटना याद करके जाएंगे। एंड ये 2 फैक्ट है, मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा हार्ड है। ये तीनों नहीं देखेंगे आप, उतना नहीं पूछेंगे। स्टेट फाइनेंस की बात कर लेते हैं कि 2019-20 में क्या स्थिति रही है, ऐसा पूछा जाता है। सो 2019-20 में जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रहा है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मीन्स सकल वित्तीय घाटा, यस सकल जो वित्तीय घाटा रहा है वो आपका जो ग्रॉस जीएसडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितना % रहा है। तो ये 2% रहा, आप याद रखेंगे इसको एज सच, ठीक है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे हम फिस्कल डेफिसिट में रहते हैं एंड रिवेन्यू सरप्लस में रहते हैं, याद रखिएगा। सो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 19-20 का रहा है और हम रिवेन्यू सरप्लस में थे। तो ये स्टेट फाइनेंस से यही 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की क्या दशा रही है हम देखेंगे अभी। सो 2019-20 की अगर बात करें तो जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में जीएसडीपी में, ये 18.7 रहा है, ठीक है। और 18-19 में ये अलग अलग साल का डाटा है, अलग अलग ईयर्स के डाटा है फ्रेंड्स, तो आप इनको ईयर वाइज ही याद रखेंगे। और बीपीएससी ऐसे ही पूछती है कि 2018-19 में जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये तो बहुत पूछा हुआ सवाल है, इस तरह के पूछते हो कि जो क्रॉप्ड एरिया मतलब जितने एरिया पे आपने कृषि की है वो क्या रहा है, तो ये 74.06 लाख हेक्टेयर है। आप 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। एंड जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, कृषि करने की तीव्रता जो है 144%। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, बट होपफुली यू कैन सी माई इंटेंशंस। सो आप ये इसको याद करके जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर इस तरह के सवाल बीपीएससी ने पूछा है, ईयर वाइज आप याद कर लेंगे, ठीक है। एंड 2019-20 में जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है बिहार में, जो टोटल खाद्य प्रोडक्शन हुआ है वो 163.880 लाख टन्स हुआ है। और 2018-19 में जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है बिहार का, जिन टोटल एरिया में से कितना जिसमें की सिंचाई हुई है वो 54.93 लाख हेक्टेयर्स हुई है। इस तरह के क्वेश्चन जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, दे नो कि इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे और याद करके जाएंगे। अब देख लेते हैं कि लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन का क्या स्थिति है बिहार में, राइट। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुझे हिंदी में बहुत तकलीफ होगी और हुई भी है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बिहार का दोनों मेल एंड फीमेल के लोएस्ट है। आप इसको एज सच याद करके जाएंगे, पूछा जा सकता है। आप अगर हिंदी मीडियम वालों ने कहीं से नहीं किया और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस डाटा को कोशिश करिएगा कि इंग्लिश और हिंदी तो दोनों में पेपर आता है तो याद हो जाइए, या फिर इसका आप हिंदी देख सकते हैं गूगल करके। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, दोनों मेल एंड फीमेल का बिहार में लोएस्ट है। और फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है रूरल बिहार में 4% है एंड अर्बन बिहार में 5.7% है, ठीक है। जितना भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें जो महिला की भागीदारी की बात करें हम, तो जो हमारा शहरी बिहार है उसमें 5.7% है एंड जो ग्रामीण बिहार है उसमें हमारा 4.0%। आप इसको याद रखेंगे। एंड 2019-20 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी दर की बात हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है। 2019-20 में जो बेरोजगारी की दर है वो अर्बन बिहार में ज्यादा रही है एज कंपेयर टू रूरल बिहार, ठीक है। आप ये याद रखेंगे।
फ्रेंड्स, मैंने वही पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये लिस्ट इम्पोर्टेंट मैंने मेंशन कर दिया है। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना में 36.232 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंट बिहार सरकार ने दिया। दिस इज लिस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको टोटली स्किप कर जाइएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं कि ये तो पूछे हुए सवाल है। जो भी वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, दे विल रेजोनेट विथ मी। उन्होंने पूछा है कि इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि नेशनल हाईवे, नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज अभी करंट जो है बिहार में 58 है, और इनकी लंबा जो टोटल लेंथ है बिहार में वो 5,948 किलोमीटर है। आप इसको एज सच याद करके जाएंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड सर्वे की एक दो स्कीम्स है फ्रेंड्स जो कि आपको पता होने चाहिए उसमें, जैसे मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना, ठीक है, कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना, ये बिहार सरकार चला रही है। इसमें सरकार जो है क्या कर रही है, 5 जिले हैं। पहला तो फैक्ट ये है कि 5 जिले हैं जहां पे बिहार सरकार जो है क्लस्टर एस्टेब्लिशमेंट के लिए सहायता प्रदान करे, मतलब सरकार की सहायता से आप क्लस्टर एस्टेब्लिश कर सरकार सहायता प्रदान कर रही है। और ये 5 कौन कौन से जिले हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गया है, मुजफ्फरपुर है, नवादा है, शिवहर एंड सीतामढ़ी है। प्लीज आप इसको याद करके जाइएगा, मतलब 2-3 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। आप देखिए, जो पैंडेमिक ईयर था 2020-21, उसमें जो बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा था पूरे इंडिया में। आप इसको याद करेंगे। और ये कितना था, 10.3%। पैंडेमिक ईयर में बिहार का ग्रोथ रेट जो है हाईएस्ट रहा इंडिया में। एंड एक और फैक्ट है यही, किससे रिलेटेड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एंड कम्युनिकेशन वाला में अगर ग्रोथ रेट देखे तो बिहार का हाईएस्ट रहा है 10.3%, ठीक है। एंड 2021 में देखे तो जो बिहार में जो रोड लेंथ है, एक तो हमने नेशनल हाईवे की लेंथ देख ली, ये अलग है, और जो टोटल रोड की लेंथ है, टोटल सड़कों की लंबाई है वो 1,02,306 किलोमीटर है। और मुझे लगता है कि इससे बाहर वो उम्मीद करती हूँ कि कुछ नहीं पूछेंगे, और जो भी यहाँ से कर रहे हैं उनका कुछ नहीं छूटेगा। अब एनर्जी सेक्टर को देख लेते हैं, ऊर्जा वाला विभाग देख लेते हैं क्या स्थिति अपने बिहार की। 2020-21 का डाटा है कि जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ सकते हैं वो, ट्रस्ट में पूछा हुआ है ऐसा उन्होंने पहले, कि 2020-21 में जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो 350 किलोवाट आवर है। आप इस फिगर को ऐसा रट के जाएंगे। और ये जो लास्ट 6 साल में 72.4% का ग्रोथ देखने को मिला है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन में। आप इसको अगर ना भी याद करें, 1-2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, पर आप ये याद करके जाना कि बिहार का जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा रिक्वायरमेंट, वो 350 किलोवाट आवर है। और बिहार की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है अपने बिहार की, वो 2020-21 में 64.22 मेगावाट है। प्लीज रिमेम्बर दिस 2 फैक्ट्स, दिस कैन बी आस्क्ड, आई रिक्वेस्ट यू, राइट। सो मूविंग डायरेक्टली टू द नेक्स्ट टॉपिक, रूरल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है मोर देन। सो बिहार में जो है 2021-22 में 2021-22 तक 12.72 लाख, 12.72 नहीं पढ़ते फ्रेंड्स, 12.72 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्रेडिट लिंकिंग की गई है बैंक के साथ। मोर देन 12.72 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन क्रेडिट लिंक्ड विथ बैंक्स। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। जीविका, ये तो पूछा हुआ सवाल है। जीविका जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है, इसमें 11 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया। प्लीज डू रिमेम्बर, कोई हार्ड फैक्ट नहीं है ये। और एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो आपको याद रखनी है कि सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम है, ये ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करेंगी इसको। ये स्कीम कौन से प्रोग्राम के अंदर लाया गया? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव एक प्रोग्राम है, उसके अंदर सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम लाया गया जो कि ग्राम पंचायत इंप्लीमेंट कर रही है। और इस स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि सोलर लाइट को इंस्टॉल करना है सारे विलेज लेवल पे हम यहाँ पे काम करने की बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। आप ये चीज ये तो करके ही जाएंगे, देयर इज नो अदर वे। अब हम
शहरी विकास की बात कर लेते हैं हम। इससे पहले हमने ग्रामीण विकास की बात की, अब हम अर्बन डेवलपमेंट देख लेते हैं। सो अर्बन डेवलपमेंट में फ्रेंड्स हर घर नल का जल स्कीम चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। सोलर लाइट स्कीम फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सोलर लाइट स्कीम विलेज लेवल के लिए है, एंड हर घर नल का जल अर्बन डेवलपमेंट के लिए, प्लीज शहरी विकास के लिए, आप इसको याद रखेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है सारे ऑल हाउस होल्ड, सारे घरों को प्रोवाइड कर रहे हैं अर्बन एरियाज में। ठीक है, हर घर नल का जल अर्बन में है, सोलर लाइट स्कीम जो है वो रूरल में है। और क्या करें हम, इसमें हर घर नल का जल स्कीम में हम वाटर पाइपलाइन कनेक्शंस देने की बात कर रहे हैं कि 2021-22 में जितने भी अर्बन एरियाज में घर है उसमें हम वाटर पाइपलाइन कनेक्शन देंगे। ऐसा बिहार सरकार का उद्देश्य है। आप एक और चीज फैक्ट याद रखेंगे कि 142 अर्बन सेंटर्स और 3,367 वार्ड्स को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। ओपन डेफिकेशन मीन्स जो खुले में शौच करते हैं, तो इतने 3,367 वार्ड्स हैं बिहार के और 142 अर्बन सेंटर्स हैं जिनको जो खुले में शौच मुक्त डिक्लेयर्ड हो गया। माफ कीजिएगा मुझे मेरी हिंदी के लिए, मैं लिटरली यहाँ पे ट्रांसलेट ही कर रही हूँ। सो यस, आप याद रखेंगे। और एक और चीज आप देखेंगे कि 2015-16 और 2020-21 में बिहार सरकार का जो सोशल सर्विस है, सोशल सर्विस में यानी सामाजिक कल्याण में जो एक्सपेंडिचर है वो काफी इंक्रीज हुआ है। 34.4% से ये 44 हो गया। तो ये पिछले 5 सालों में बिहार का जो सामाजिक कल्याण वाला जो खर्च है, जिसपे वो व्यय है, वो 44% तक पहुंच गया। आप इसको याद रखेंगे एज सच। और लास्ट ही है चाइल्ड डेवलपमेंट में फ्रेंड्स बहुत सारे फैक्ट्स है, बट मुझे लगता है कि ये ई लॉट्स आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, राइट। ई लॉट्स इज ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं, एजुकेशनल वीडियोस हैं, टीचिंग मतलब ओवरऑल देखें तो जितने भी टीचिंग रिसोर्सेस हैं बच्चों के लिए, वो सारी हम क्या कर रही है, बिहार सरकार जो है हम ऑनलाइन अवेलेबल करा रहे हैं। सो दिस इज ई लॉट्स, प्लीज डू रिमेम्बर दिस कैन बी आस्क्ड। एंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आप इसके अंदर आप जल जीवन हरियाली को याद रखेंगे। एंड जल जीवन हरियाली से आप ये भी याद रखेंगे कि इस बार का जो बिहार दिवस मनाया गया था, स्टेट डे 22 मार्च को, उसमें जो थीम थी वो भी जल जीवन हरियाली थी। आप याद रखेंगे, राइट। सो जल जीवन हरियाली जो है 2020-21 का स्टेटस है कि अब तक 3.92 करोड़ सैपलिंग लगाए गए हैं, मतलब पौधे लगाए जा चुके हैं। 3.92 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और 4,436 हेक्टेयर्स, यानी 4436, ज्यादा तो डिफिकल्ट नहीं याद करना, 4,436 हेक्टेयर्स जो है फॉरेस्ट एरिया, उसको ट्रीट किया गया। मतलब जो जमीन जिसकी उपयोगिता या उपजाऊ कम हो गई थी, उनका ट्रीटमेंट भी इसके अंदर हम करते हैं। तो ये बिहार का डाटा है, प्लीज डू रिमेम्बर दिस, राइट। और लास्ट चीज है कि एक बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने CAAQMS, पहले तो आप इसका फुल फॉर्म ही याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन CAAQMS इंस्टॉल किए हैं। किसने किए हैं? बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। 5 पटना में किया गया है, 1 गया में है, 1 मुजफ्फरपुर में है एंड 1 हाजीपुर में है। टोटल 9 है, ठीक है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर एंड हाजीपुर, ये आप याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म एंड ई लॉट्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। जल जीवन हरियाली के अंदर बिहार सरकार ने कितने पौधे लगाए हैं, कितनी हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने ट्रीट किया, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। फ्रेंड्स, थोड़ा ये लंबा डिस्कशन हुआ एंड थोड़ा आपको लग रहा हो कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा खुला मुझे लगता है कि मेरे नोट्स मुझे साफ सुथरे दिखने चाहिए, तभी मैं पढ़ पाऊंगी उनको। सो इसलिए अदरवाइज ये 2 पन्ने में तो कंप्रेस हो सकता है एंड थोड़ा सब्जेक्टिव लिखा है ताकि आप भी पढ़ें तो आपको भी आसानी हो। तो आप ये करके जाइए। इससे पहले हमने बिहार बजट और फिर बिहार बजट हम बिहार बजट कर चुके हैं और सेंसस
बिहार स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक एंड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में बिहार का सिचुएशन देख के किया हुआ है। और ये इतनी सारी चीजें कर लेंगे, 10 क्वेश्चंस तो आराम से इसके अराउंड आपके आ जाएंगे फ्रेंड्स। आपने कहीं से भी किए हो रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ये सारी चीजें कर लेंगे आप। और मैंने एक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो इंडिया की सिचुएशन है वो नहीं कराया है, वो आप अगर ऑफकोर्स आप कहीं ना कहीं से करे होंगे, उसको भी देख लीजिएगा। वहां से वही 1-2 फैक्ट की टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है इंडिया ओवरवाइज, और देश में सबसे ज्यादा किस राज्य में ग्रोथ हुआ है, कहाँ पे क्या, 4-5 फैक्ट्स आप देख लेंगे। एंड बहुत सारी चीजें मैं करना चाहती थी बट विद द रिस्ट्रिक्ट पॉसिटी ऑफ टाइम नहीं हो पाया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन द एंड एंड यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई। माइंड पे बर्डन नहीं लेना है एंड डिटैच होके जाइए एग्जाम देने, जरूर होगा आपका एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट।